गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से ऐसे निकली हुई थीं जैसे किसी ने अपने काले हाथ मिट्टी से बाहर निकाल दिए हों। दिन में भी उस पेड़ के आसपास अजीब सन्नाटा रहता था। पक्षी उसके ऊपर नहीं बैठते थे और जानवर भी उसके पास जाते ही बेचैन हो जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस बरगद में एक शापित चुड़ैल रहती है। कहा जाता था कि हर अमावस्या की रात सफेद साड़ी पहने एक औरत पेड़ के नीचे दिखाई देती। वह धीरे धीरे हंसती, फिर अचानक गायब हो जाती। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा, लेकिन सबसे डरावनी बात कुछ और थी। जो भी उस चुड़ैल को देखने की कोशिश करता, उसे अगले दिन याद ही नहीं रहता कि रात को क्या हुआ था। बस एक अजीब सपना और एक अनजाना डर। समय बीतता गया। बरगद की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग सूर्य ढलने के बाद उस रास्ते से गुजरना छोड़ चुके थे। फिर एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक आया। उसका नाम भैरवनाथ था। लोग उसके पास पहुंचे और बरगद के बारे में सब कुछ बताया। भैरवनाथ ने शांत स्वर में कहा, अगर वहां कोई आत्मा है तो आज रात उसका सच सामने आ जाएगा। अमावस्या की रात पूरा गांव दूर खड़ा होकर बरगद की ओर देखने लगा। भैरवनाथ पेड़ के पास पहुंचा। उसने दीपक जलाया, कुछ मंत्र पढ़े और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी और तभी सफेद साड़ी वाली वही औरत धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ गई। गांव वालों की सांसें थम गईं। औरत की आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई गहरा दुख छिपा हो। सबको लगा कि अब तांत्रिक मंत्र पढ़ेगा और चुड़ैल को भगा देगा, लेकिन भैरवनाथ ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह कुछ देर तक उस औरत को देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम चुड़ैल नहीं हो। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। भैरवनाथ ने अपनी मुट्ठी में पकड़ी राख जमीन पर डाली। तुरंत ही एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। बरगद के आसपास हल्की हल्की चमकती परछाइयां उभरने लगी। वे डरावनी नहीं थी, बल्कि डरी हुई लग रही थी। भैरवनाथ समझ गया कि रहस्य कुछ और है। उसने गांव वालों से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि इस बरगद के नीचे कभी क्या था? सबने सिर हिला दिया। किसी को कुछ नहीं मालूम था। तब भैरवनाथ ने बताया, बहुत साल पहले यहां एक पुराना मंदिर था। जब तूफान में मंदिर नष्ट हुआ तो लोगों ने उसकी जगह छोड़ दी, लेकिन कुछ अधूरी प्रार्थनाएं और स्मृतियां यहीं रह गईं। समय के साथ लोगों का डर बढ़ता गया और डर ने एक कहानी बना दी। गांव वाले अवाक रह गए। तो फिर ये औरत कौन है? किसी ने पूछा। भैरवनाथ मुस्कुराया, यह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि उस पुराने मंदिर की अंतिम पुजारिन की स्मृति है। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। जब लोग डर कर भागते हैं तो उनकी कल्पनाएं इस स्मृति को चुड़ैल का रूप दे देती है। तभी सफेद साड़ी वाली आकृति ने पहली बार मुस्कुराकर बरगद की ओर देखा और धीरे धीरे धुंध की तरह पेड़ में समा गई। हवा शांत हो गई, शाखाएं स्थिर हो गई, सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह जब गांव वाले बरगद के पास पहुंचे तो उन्हें जड़ों के बीच एक पुरानी पत्थर की पट्टिका मिली। उस पर धूल जमी हुई थी। जब उसे साफ किया गया तो उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी दिखाई दी, सच हमेशा डर से बड़ा होता है। लेकिन हर कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद किसी ने उस बरगद को शापित नहीं कहा। फिर भी आज भी अमावस्या की रात कभी कभी उस पेड़ के पास एक सफेद आकृति दिखाई देती है। वह किसी को डराती नहीं, बस कुछ पल खड़ी रहती है और फिर रहस्यमयी धुंध में बदलकर बरगद के भीतर गायब हो जाती है। और जो लोग उसे देखते हैं वे आज तक यह नहीं समझ पाए कि वह सिर्फ एक स्मृति थी या सचमुच कोई ऐसी शक्ति जिसका रहस्य अभी भी बरगद की जड़ों के नीचे छिपा हुआ है।